और परसों से मैं भी तुमको राधे राधे बुलवाने नहीं आऊंगा। आप अपने घर पे बोलना, खूब बोलना, लेकिन इस मंदिर में परसों से राधे राधे मैं नहीं कहलवाऊंगा। इसलिए आज और कल ये 2 दिन की तो मुझे छूट है, मिलेगी ना? जो अपने जीवन में एक भी गुनाह माफ न करे वो न्यायाधीश होता है। और जो तुम्हारे 1000 पाप 1000 गुनाह क्षण में जाने से जो माफ कर दे वो द्वारकाधीश कहलाता है। मैं भी एक गुनहगार हूं। मैं पहले भी कह चुका हूं, आप बहुत अच्छे हैं, बुरा हो तो वो मैं हूं, अवगुणी हूं तो वो मैं हूं, और सद्गुणी है तो वो आप हैं। मेरा जो अपना मन है वो मैं आप लोगों से हर बात बोल देता हूं। अब ये मैं नहीं कह सकता कि आपको अच्छी लगती हैं या बुरी लगती हैं, ये आपका मन जाने। लेकिन हाँ, मेरा जो मन है वो कह देता हूं, मैं कहने में नहीं चूकता। आगे मेरे प्रभु जी, एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्मम मनंथ स्वयं ददे यानि यानि गीतानि तदाल चरितानि च दधि निर्मंथन काले स्मरन्ति तान गायता। एक बार यशोदा माँ दधि मंथन कर रही थी। कृष्ण भगवान वहां पर बैठे थे और दही जब मंथन कर रही थी तो कृष्ण भगवान उनकी गोद में बैठे थे। तो उन्होंने कहा, मैया एक चीज बता, तेरे को कौन प्यारा है? बोले, छोरा तू क्या बोले? मैं सही बोल रहा। तुम ये बताओ, तुमको इस संसार में सबसे ज्यादा कौन प्यारा है? बोले, कान्हा तू आज मुझे ऐसा सवाल क्यों कर रहा है? बोले, मुझे जवाब दो। बोले, सबसे ज्यादा तू मुझे प्यारा है, प्राणों से भी प्यारा है। बोले, सच्ची में? बोले, सच्ची में। बोले, ऐसे नहीं मानेंगे। बोले, और कुछ और कहो। बोले, क्या कहें? तो यशोदा माँ ने कह डाला, लाला 23 मैं तो सु प्यारो कोई ना दुनिया में। हमारे यहाँ कहते तेरी कसम, और ब्रज भाषा है 23 सांची। और वहां 23 कह करके एक सच्ची सौगंध खाने के बाद भी आज भी वृंदावन क्षेत्र में या गोकुल क्षेत्र में लोग रोते हैं कि इसे मेरी वाणी का विश्वास नहीं हुआ, इसे मेरा विश्वास नहीं हुआ, सौगंध खिलवा ली इसने 23 वहां 23 कह करके रोते हैं, और हमारे यहाँ तेरी कसम खा करके हंसते हैं। यही बात है ना? आप तो उसी क्षेत्र के हो।
आपका जन्म हुआ वहां, पल उसकी बड़ी हुई, लेकिन मैं तो कभी कभी जाता हूं तो मुझे बड़ा आनंद मिलता है। जब यशोदा माँ ने ऐसा कहा तो उधर हांडी में दूध उबाल रही थी। दही मंथन करते करते जब एक दो बार 23 कहलवा लिया और कृष्ण भगवान ने अग्निदेव को इशारा किया कि हे अग्निदेव प्रकट हो थोड़ा तेज गति से। और जैसी तेज गति अग्निदेव महाराज की हुई और उस हांडी से दूध उबलने लगा। और दही मंथन करते करते लाला पे भी हाथ घुमाती जाती हैं, लाला को भी खुश करती हैं, लेकिन जैसे ही नजर दूध पर गई तो दही मंथन भी छोड़ा और लाला गोद से पट गया और दूध हांडी पे पहुंच गई। कि माँ मैं यही तो देखना चाहता था कि संसार में क्या है? संसार की रीति क्या है। और माँ तो गई दूध की हांडी बचावे और उधर में लाला ने वो दही वाली हांडी फोड़ दी। अब जब मैया ने आवाज सुनी, ए लाला इतने क्या करे हो? बोला दूध देख दूध देख। तुझे मैं प्यारा कहां, तुझे तो दूध प्यारा है? अब तो जितने भी दूध वाले बर्तन थे कान्हा जी उनको फोड़ने लगे, हांडी फोड़ी, मटकी फोड़ी है। मैया पीछे पीछे दौड़ती है, कान्हा जी हाथ नहीं आते हैं। अंत में पकड़ लिया और उखल से मां ने बांधा और इतनी रस्सी लगी कि पूरे घर में जरा सा भी टुकड़ा बाकी नहीं बचा। सारी रस्सी लगा दी लेकिन कान्हा जी नहीं बंधे। इतनी सी रस्सी छोटी पड़ जाती है। ये प्रभु की लीला नहीं तो और क्या थी, दिखाना था उनको। जब मां परेशान होकर के माथे पर हाथ टेक करके बैठ गई, कान्हा जी बोले धन है मेरी माँ, थक गई है माँ, बांध। अब जब बांधी तो सारी रस्सी ढीली, कान्हा जी बंध गए। एक विचार करें, मां की ममता में कौन नहीं बंधना चाहेगा? जहां मां की ममता उमड़े, मां की ममता सरोकार हो, तो कौन नहीं बंधना चाहेगा मां की ममता में। और मां की ममता तो बहुत एक विचित्र है ही ऐसा। आप किसी सुदृढ़ परिवार में जाओ और वहां आपका अच्छा सम्मान हो जाए, क्या आप उसमें बंधोगे? नहीं। अरे साहब क्या परिवार मिला, अरे भाई क्या उसके घर के सदस्य थे हैं? क्या उनको भूलेंगे? इसीलिए भी जो मां की ममता है, आज कान्हा जी मां की ममता में बंधे, रस्सी से नहीं बंधे, ममता में बंधे। और ममता ने एक और विचार करें, क्या कृष्ण भगवान को रस्सी बांध सकती थी? रस्सी रोक सकती थी उनको? केवल ममता ने रोका उन्हें, मां के प्यार ने रोका। और ये जो उखल था, ये यमलार्जुन का मेरे प्रभु ने उद्धार किया और आगे वत्सासुर का उद्धार किया। नजर यदि श्री कृष्ण की है अपने ऊपर, तो सारी दुनिया में प्रेम ही तो प्रेम है। और नजर राधा रानी की हो तो सारी दुनिया श्री कृष्ण है। कृष्ण ही प्रेम है और प्रेम ही राधा है।
इसीलिए गर्गाचार्य महाराज ने भी लिखा है अपनी गर्ग संहिता में कि जो राधा कृष्ण को जो अलग अलग समझते हैं वो बड़े मूर्ख हैं, नीच है वो लोग, नालायक हैं वो लोग जो राधा कृष्ण को अलग समझते हैं। गर्ग संहिता में लिखा कि राधा इति कृष्ण, राधा इति कृष्ण, कृष्ण इति राधा, राधा प्राणादिका, प्राणादिका आराधिका। कृष्ण राधिका जी को पुकारते हैं और राधिका जी कृष्ण को पुकारते हैं। देह दो जरूर है, शरीर दो जरूर है, लेकिन दोनों के प्राण एक हैं। अब ये शब्द बोल रहे हैं, समझो तो समझ जाओ अपने आपस में, नहीं तो फिर मैं समझा दूं थोड़ा सा। और आपकी आज्ञा हो तो पूछो तो बता दो। ये जो पत्नी शब्द जो आता है ना, ये भी तो राधा कृष्ण ही है, ये अलग है नहीं है, एक नहीं है दोनों। फिर वो तना तनी रहे है? ये जो पत्नी है ना, ये भी तो राधा कृष्ण ही है। दोनों की देह जरूर होती है, लेकिन कहाँ की बेटी कहाँ को बेटा है, दोनों आपस में संस्कार होता है और दोनों पति बन के साथ रहते हैं। कहीं राधा कृष्ण नहीं है? यदि तुम इसको शरीर मान के चलोगे तो घर का झगड़ा कभी नहीं मिटेगा। शरीर मान के चलोगे और अपना मेरा मान के चलोगे तो कभी झगड़ा होगा ही नहीं। मत बजाओ, मैं कब बजवा रहा हूं। अरे बात अच्छी लगे करे तो न कर, हमारी हिम्मत है ये। देखो जब कोई नेता आवे तो कितनी तालियां बजाते हैं साहब, हैं? और कहो साधु संत महात्मा के स्वागत में ताली बजाते हो? हाँ आएगा हो महात्मा हो। हमेशा कभी हम कुछ भी नहीं कर सकते तो केवल स्वागत के लिए केवल यही हमारे पास बाकी बचता है, इसके अलावा कुछ नहीं बचता। बाकी देह का नाता है, देह के नाते को सब लोग निभाते हैं। क्या सच्चा नाता कोई निभाता है? सच्चा नाता, सच्ची प्रीत है। जो सच्ची प्रीति है इसको कोई निभाता है, हर कोई सच्ची प्रीति को नहीं निभा पाता। और आगे मेरे प्रभु जी बकासुर का उद्धार किया। अघासुर का वध किया। आगे मेरे प्रभु जी एक बार एक ऐसी लीला की जहां ब्रह्मा जी को भी डुप्लीकेट ब्रह्मा बता दिया। गौएं चरा रहे थे, ब्रह्मा जी को शंका हुई कि कृष्ण भगवान का अवतार, ग्वाले, हाथ में डंडा, सर पे साफा बंधा हुआ, नंगे पांव, गौओं की सेवा, जंगलों में, ये भगवान नहीं हो सकते। प्रभु जी थोड़ी देर के लिए विश्राम करने के लिए लेट गए थे। उतनी देर में ब्रह्मा जी आए और सारी गौ गोप ग्वाले सब लुप्त कर दी, यानी लेके अंतर ध्यान हो गए। एक गोप ग्वाला बचा, वानी कि भैया, बोला गोप ग्वाले गायब। बोले कहाँ है?
बोले हमें ना मालूम। भगवान ने देखा, बोला अच्छा ये ब्रह्मा जी का खेल है? और मेरे प्रभु ने गोप ग्वाले तैयार किए, गौएं तैयार की। इस लीला को प्रभु को करने में 1 वर्ष व्यतीत हो गया, 1 वर्ष। और किसी को यह पता नहीं कि गौओं को, ग्वालों को, गोपों को ब्रह्मा जी ले गए, ये किसी को पता नहीं चलने दिया। और स्वयं कृष्ण भगवान ब्रह्म लोक चले गए और ब्रह्मा का रूप धारण किया। और जो डोंडी बांधते जो भी थे वहां पर पहरेदारों से बोले, सुनो इस संसार में डुप्लीकेट ब्रह्मा घूम रहे, कोई भी डुप्लीकेट ब्रह्मा अंदर नहीं आ जाए। और स्वयं कृष्ण भगवान ब्रह्मा जी का रूप धारण करके सिंहासन पर जाकर के विराजमान हुए। अब ब्रह्मा जी, गोप ग्वाले तो उनके पास थे। अब ब्रह्मा जी ने देखा, अब जाके देखो मृतलोक पर हो क्या रहा है गोकुल में। अब गोकुल में जब पहुंचे तो गोप ग्वाले गौवे चरा रहे। ब्रह्मा जी को अचंभा हुआ, ये कैसे हो सकता है? गोप ग्वाल तो मेरे पास हैं, यहां कैसे हो सकते? उतने ही वही फोटो बना के रखती, बिल्कुल 2 कॉपी वही है, कोई भी पहचान भी नहीं हो सकती। अब ब्रह्मा जी को अपने सिंहासन की चिंता हुई, वो जल्दी ब्रह्म लोक पहुंचे। पहरेदारों ने पकड़े, कहां चला जा रहा है? बोले मैं तुम्हारा ब्रह्मा हूं। बोले डुप्लीकेट ब्रह्मा बहुत घूम रहे दुनिया में, असली ब्रह्मा जी तो अंदर है। बोले ऐसे कैसे हो सकता है? बोले नहीं है। बोले मुझे उनके दर्शन करा दो, मैं दर्शन करना चाहता हूं। वास्तविक मैं डुप्लीकेट ब्रह्मा हूं भैया, असली तो वो ही है, पर मैं उनके दर्शन करा। भगवान के दर्शन किए उन्होंने, चरणारविंद किया। बोले ब्रह्मा तुम क्या समझते थे मुझे कि मैं लीला कर रहा हूं, मैं डुप्लीकेट? बोले नहीं महाराज, डुप्लीकेट तो मैं निकला, आप तो असली निकले। जब ब्रह्मा जी जैसे ने उनको असली माना, आज के लोग जो कृष्ण को भगवान नहीं मानते, वो बड़े, अब क्या बोलूं, बोलने को शब्द नहीं है। कृष्ण तो कृष्ण है। और यहां माँ जी का मोह दूर किया। और ब्रह्मा जी ने उसी क्षण प्रभु की स्तुति की कि नौमी यते अब्रह्म वयुसे तैदम बराय गुंजावतम समपरे इच्छल सनमो खाय वन्न सृजे कवले वेत्र विषणाण वेणो लक्षमत्रे गणोपदे यशुपाद गंजाय। हे प्रभु, मैं तो मृतलोक पर जैसे ही आया तो मैं भ्रम में पड़ गया। जब ब्रह्मा जी जैसे और मृत्यु पाकर भ्रम में पड़ जाए तो हम तो चीज क्या है? ब्रह्मा जी जैसे भ्रम में पड़ गए, भ्रम हो गया। तो जैसे ब्रह्मा जी को भ्रम हुआ, ऐसे हम तुम भी भैया इस भ्रम के जाल में ही तो पड़े। केवल अब हमको इस भ्रम जाल से निकलना है, और निकलेंगे तभी जब हम प्रभु के चरणारविंद करेंगे, प्रभु की सेवा करेंगे, उनके नाम का स्मरण वंदन करेंगे, तब हम इस मोह जाल से निकल सकते हैं। अंततः इस मोह जाल में ही पैदा हुए और मोह जाल में ही चले जाए। आगे मेरे प्रभु ने असुर का वध किया, उसका उद्धार किया। एक बार कृष्ण भगवान और बलराम जी सभी गोप ग्वाले चरा रहे थे, तो एक फलों का बगीचा था। वहां धेनुकासुर नाम का राक्षस रहता था,
गधे के रूप में। अब न वो खाता था और न किसी को खाने देता था। चलो खाने की बात चल गई है तो कि यहां पर कुछ बातें बता देता हूं। जो भी घर में अगर बड़े बूढ़े से, माता पिता से छुप करके यदि हम मिष्ठान भी यदि हम खाते हैं तो पाप के भागी बनते हैं। सुन रहे हो? रबड़ी ले आइयो चुपचाप, दुकरिया पतो न चल जाए। सुन रहे हो? ने के रसगुल्ला ले आइयो चुपचाप, तुम्हारे बापे पतो न चल जाए, है ना? यदि हम ऐसा करते हैं तो हमको मक्खी का जन्म मिलता है, चींटी का जन्म मिलता है, जो माता पिता से छुप करके मिष्ठान खाते हैं। इससे ज्यादा और नहीं बताऊंगा, ठीक है? तो मैं मामला डेंजर हो जाएगा। केवल एक ही शब्द बता देता हूं, केवल मिष्ठान पर ही दोष लग रहा है। यदि हम और कुछ वस्तु छुपा करके खाते हैं या उनसे हम झूठ बोलते हैं तो हमारा क्या हाल होगा, ये अपने आप आंकड़ा लगा लीजिए। तो वो धेनुकासुर न खाने देता था न खाता था। भले कीड़े पड़ जाए फलों में, फल नीचे गिर जाए, बेकार हो जाए, लेकिन जो खाने नहीं देता था। बलराम जी को इशारा किया, बोले महाराज भैया जी, हाँ बोले गधा मार दे, मारो गधा को, या कोई यानी बड़ी परेशानी कर रखी है। अब बलराम जी को क्या पता था कि क्या होने वाला है। उन्होंने बलराम जी ने अपने हलमों से गधे का प्राण पखेरु छीन लिए, यानी उनको मार डाला। अब तो कृष्ण भगवान ने चिल्लाना शुरू कर दिया, भैया जी ने गधा मार दियो, भैया जी ने गधा मार दियो। बलराम जी बड़े गुस्सा भये, बोले तू मारे तो तेरा तो नाम हो, हमारा गधा को नाम बोल रहे। घर पर पहुंचे, बोले मैया मैया, हाँ आ तो बलराम जी ने गधा मार डाला, कोई और मारे में ना मिलो, राक्षस तो मरे ना, राक्षस तो मरे नहीं इस पर, और इसने गधा को मारा। बलराम जी नाराज हो गए। भैया उन्होंने उनको मनाया, बोले भैया इसका वध तुम्हारे हाथों ही होना था, ये राक्षस था। बोले अब तो तेने हल्ला मचा दो, अब तुम तो चुपचाप कह रहे हो, इसको सबके सामने कहता है? तो देखो भैया, घर में यदि कोई वस्तु रखी है जो कावे न दे न खावे, फिर धरी फिर वही धेनुकासुर है, ठीक है ना? इसलिए जो भी वस्तु आए और वितरण करो, आए और वितरण करो, उसी में आनंद है।